भदोही जिले से जुड़ी यह खबर सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा एक ऐसा सत्य है जो इस कलयुगी समाज में जब देखने और सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है काश आज हर घर में ऐसी ही तस्वीर दिखे। सनातन में माता पिता का स्थान देवतुल्य सा है। आज के बदलते दौर में भी ऐसे युवा हैं जो अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार का चरित्र धारण कर समाज के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। इन युवाओं में एक है सुशील मिश्र काऊ। गौ सेवा के चलते काऊ मैन के रूप में विख्यात सुशील मिश्र ने इस बार के महाकुंभ में सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर अपने वृद्ध माता पिता को संगम में स्नान कराने की बजाय ऐसा तरीका अपनाया जिसने त्रेता युग के श्रवण कुमार की याद ताजा कर दी। अपने वृद्ध माता पिता को महाकुंभ में उम्र आस्था के जन सैलाब के बीच ले जाने की बजाय सुशील मिश्र ने जो तरीका अपनाया उससे उनके माता पिता के संगम में मौनी स्नान की इच्छा भी पूरी हो गई और बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने से भी बच गए। सुशील के इस सेवा धर्म कार्य की सर्वत्र चर्चा है। और आई के भगवानपुर गांव निवासी सुशील मिश्र काऊ पंडित राजनाथ मिश्र व श्रीमती पार्वती देवी की कुल 9 संतानों में 5वें नंबर के हैं और 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। ऐसे समय में जब देश दुनिया महाकुंभ की धूम मची है तो हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। भारी भीड़ की वजह से जब वो अपने माता पिता को संगम में डुबकी लगाने नहीं लिवा जा सके तो उन्होंने अनूठा तरीका अपनाया। खुद तीर्थराज प्रयाग के संगम क्षेत्र पहुंचे। वहां स्नान ध्यान के साथ ही उन्होंने कांवड़ियों का तरीका अपनाते हुए एक बाटल में संगम का जल भरा और प्रयाग काशी मार्ग पकड़कर भगवानपुर स्थित अपने घर आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने पिता पंडित राजनाथ और माता पार्वती का चरण पखारते हुए इस अमृत स्नान से मन चंगा तो कठौती में गंगा की कहावत को भी चरितार्थ कर दिया। आज के दौर में अपने पुत्र के इस सेवा धर्म कार्य को देख माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। दूसरी तरफ सुशील मिश्र काऊ के इस मातृ पितृ भक्ति की सर्वत्र चर्चा है। फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ सुशील मिश्र काऊ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या उद्देश्य रहा, क्या आपने सोचा संगम में मौनी अमावस्या पर आस्था की महाडुबकी लगाने के साथ अपने माता पिता के लिए जल लेकर आप पहुंचे हैं भगवानपुर गांव। कैसा लग रहा है इस सेवा धर्म से? आपको ये बात बता दें कि हम तो एक छोटे से कण के स्वरूप में हैं। हम क्या जाने गंगा कहाँ है, क्या जाने मथुरा कहाँ है, क्या जाने सागर। हमारे माता पिता ही हमको पैदा किए। हमारे माता पिता ने बताए, गुरु ने बताए ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है। तो हमारे दिल में एक विचार आया कि हम इस कुंभ में अपने माँ बाप को स्नान कराएं और हम भी स्वयं उस पुण्य के भागीदार बने। तो लेकिन इस भीड़ के वजह से माँ बाप को ले जाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ अच्छा खासा व्यवस्था बनाया हुआ है और है भी। ये कहने की बात नहीं है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी गए, गंगा नहाए और गंगा नहा करके संगम तट से जल लिए और जल लेकर के अपने दिमाग में बैठाए कि हम मम्मी पापा को तो नहीं ला पा रहे हैं लेकिन इस जल से मम्मी पापा का स्नान जरूर कराएंगे। कलयुग में, सतयुग में, हर युग में माँ बाप बहुत बड़े हैं। हर जगह रामायण महाभारत, हर जगह माँ बाप की प्रशंसा सुने, हर वेदों में। यहाँ श्रवण कुमार की भी सुने हैं कि अपने माँ बाप को ले जा करके बैठा करके कान्हे पे गंगा स्नान कराएं, यमुना स्नान कराएं। उस जल से उनके चरण को धोए और चरण को धोने के बाद उस चरण रज को प्राप्त किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम सारी जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।